नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम दैनिक भास्कर उज्जैन संस्करण में 23 फरवरी 2025 को उनके कॉलम लाइफ एंड मैनेजमेंट में प्रकाशित एक इंस्पायरिंग स्टोरी पर चर्चा करेंगे। और यह स्टोरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉलर हैं उनसे संबंधित है और वह हाल ही में दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट घोषित हुए हैं। और इस पूरी चर्चा का सार यह है कि आप में चाहे जितना टैलेंट हो, यदि अनुशासित नहीं है तो वह आगे नहीं ले जा पाएगा। सार यह है कि यदि आप में टैलेंट है और अनुशासन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि आप में टैलेंट हो और टैलेंट के साथ अनुशासन हो। जब टैलेंट के साथ अनुशासन होता है तभी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आपने निर्धारित किया है उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आप सार्थक प्रयास कर पाएंगे। तो अनुशासन और टैलेंट, टैलेंट और अनुशासन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों होने पर ही आप अपने जीवन के जो निर्धारित क्षेत्र हैं, जो निर्धारित लक्ष्य हैं, उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे इस बारे में चर्चा करते हैं। रोनाल्डो के हवाले से दैनिक भास्कर प्रकाशित करता है कि मैं अपने प्रोफेशन में सबसे अच्छा बना रहना चाहता हूँ। अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो हम कुछ भी नहीं जीत पाएंगे। हमें यह सोचना होगा और यह पहचानना होगा कि हम किस क्षेत्र में सबसे अच्छे हैं। आपको अपना प्रोफेशन, अपना व्यवसाय, अपना लक्ष्य, अपना जीवन लक्ष्य खुद निर्धारित करना होगा। और यदि हमने कुछ भी निर्धारित नहीं किया तो हम कहाँ पहुँचेंगे? हम कहीं पहुँच नहीं सकते। और साथ ही हमें यह भी सोचना होगा उस लक्ष्य को निर्धारित करते समय कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और फिर हम अपनी क्षमताओं के अनुसार जिस क्षेत्र में हम सबसे अच्छे हैं उस लक्ष्य को निर्धारित करें। लेकिन सबसे खास बात है अपने काम के प्रति समर्पित रहना। और जब काम के प्रति समर्पण होगा तब सफलता प्राप्त हो जाएगी। और यह समर्पण और अनुशासन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण से सब कुछ सुधर सकता है। अगर कभी कोई बिखराव आता है, कोई त्रुटि आती है, कोई कमजोरी आती है, तो यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं, अनुशासित ढंग से काम कर सकते हैं तो हम सभी बाधाओं को पार पा सकते हैं। रोनाल्डो आगे कहते हैं, हर दिन एक नई चुनौती आती है। चाहे आपके पास कितना भी नेचुरल टैलेंट क्यों ना हो, अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो वह आपको ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाएगा। हर दिन एक नई चुनौती आती है और उस चुनौती से कैसे पार पा सकते हैं? तो वो कहते हैं कि कितना ही नेचुरल टैलेंट आपके पास हो, पर यदि अनुशासन नहीं है तो वह आपको आगे नहीं ले जा पाएगा। वे आगे कहते हैं कि अपनी ताकतों की पहचान बेहद अहम है और उन्हें बनाए रखने के उपाय भी आना जरूरी है। हमें हमारी क्षमता, सामर्थ्य को पहचानना बहुत जरूरी है और उस क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार ही जीवन लक्ष्य का निर्धारण किया जा सकता है। और जो क्षमता हमने अपने आप के लिए निर्धारित की है, हमने पहचान ली है कि ये हमारी क्षमता है और हम ये काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि क्षमता एक बार आ गई और वो जीवन भर आपके पास बगैर किसी प्रयास के स्थिर रहेगी। तो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम लगातार उस क्षमता को अपने पास बनाए रखने के लिए उपाय करें, प्रयास करें। जैसे क्रिकेट के फुटबॉलर या किसी भी खेल का खिलाड़ी, संगीत में क्षेत्र में काम करने वाले लोग रियाज करते हैं। रोज खेल में काम करने वाले व्यक्ति प्रैक्टिस करते हैं, रियाज संगीत वाले करते हैं। और ये रियाज और प्रैक्टिस क्या है? अपनी क्षमताओं को बनाए रखने का प्रयास है। रोनाल्डो के संबंध में, रोनाल्डो के हवाले से दैनिक भास्कर प्रकाशित करता है कि जिंदगी दरअसल एक सरप्राइज का बॉक्स है और यह कतई आसान नहीं है। जीवन आसान नहीं है। जीवन में आपको अनेक प्रकार के सरप्राइज मिलेंगे
और उन सरप्राइज़ों को लेना और उसके अनुसार अपने को ढालना, दोनों आना बहुत आवश्यक है। कई बार आप अपने जीवन के लिए कुछ प्लान करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कई बार कहा, जीवन गतिशील होता है और आप कभी नहीं जान सकते कि उसने आपके लिए क्या प्लान किया है। बहुत बढ़िया बात रोनाल्डो के हवाले से प्रकाशित हुई है कि हम हमारे जीवन के संबंध में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, परंतु हमारा जीवन सदैव गतिशील है और हम ये कभी नहीं जान सकते, कभी यह जान नहीं पाते कि हमारे लिए ईश्वर ने, किसी और ने क्या प्लान किया है, और वो प्लान सरप्राइज के रूप में हमारे सामने आता है। तो हर सरप्राइज के लिए अपने आप को हर स्तर पर तैयार बनाए रखना चाहिए। खुद को उस सरप्राइज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए मोटिवेटेड करना चाहिए और खुद में अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है, देखने की आवश्यकता होती है कि मैं इस सरप्राइज से कैसे पार पा सकता हूँ, कैसे सामना कर सकता हूँ। यदि वह नकारात्मक है तो उससे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, यदि वह सकारात्मक है तो उसका कैसे आनंद ले सकता हूँ, क्योंकि सरप्राइज सदैव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, आपको आनंदित करने वाले भी और आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित करने वाले भी। रोनाल्डो के हवाले से कहा गया है कि शुरुआत में मेरे लिए खेल एक मज़े का तरीका था, लेकिन बाद में एक नौकरी, एक कैरियर बन गया और इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। अब भी यह मज़ेदार है, लेकिन फ़र्क यह है कि अब हमारे पास एक लक्ष्य है। एक ऐसा समय आता है जब आप खुद को चुनौती देते हैं। ऐसा तब होता है जब आपको किसी और को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको खुद को साबित करना पड़ता है। हम जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी और को साबित करें, अपने आप साबित हो जाएगा। जब आप अपने लिए प्रयास करेंगे और अपने आप को साबित कर लेंगे, अपने आप को बता देंगे कि देखिए मैंने ये निर्धारित किया था और मैंने ये पा लिया, तो दूसरा तो अपने आप देख लेगा। इसलिए दूसरे को साबित करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अपने लिए तैयार रहिए, अपने को साबित कीजिए। लोग ये कह सकते हैं कि सब कुछ जीत लिया और अब मुझे कोई लक्ष्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, या शायद कम से कम मेहनत से मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना होता है, आपको महत्वाकांक्षी बने रहना होता है। हमें हमेशा ही ये सोचना चाहिए कि अपने काम में हम बेस्ट हैं। आप जीवन के किसी क्षण में अपने काम में सर्वोत्कृष्ट हो सकते हैं। अभी भी पहले भी हमने चर्चा की थी कि उस सर्वोत्कृष्टता को बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। आप बेस्ट हैं, पर उस बेस्ट को, उस सर्वोत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास आवश्यक है। मैं खुद को मोटिवेटेड करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे लगता है कि मैं अब तक का सबसे संपूर्ण खिलाड़ी हूं। मेरी राय में मैं ही सबसे बेहतरीन हूं। ये अपने आप को मोटिवेटेड करने के लिए कि मैं बेहतरीन हूं आवश्यक है, अन्यथा निराशा का भाव आपको लक्ष्य से दूर कर सकता है। मैं फुटबॉल में हर चीज़ अच्छे से करता हूँ। हेडर, फ्री किक, बाएं पैर से खेलना, मैं तेज हूँ, मैं ताकतवर हूँ। सच कहूँ तो मैंने आज तक खुद से बेहतर कोई नहीं देखा और मैं ये दिल से कहता हूँ। मैं खुद को अनुकूलित करता हूँ और समझदार हूँ। अपनी ताकत और खूबियों को जानता हूँ। मैं अब भी ऊंचे स्तर पर खेल रहा हूँ, गोल करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन तभी जब मेरा दिमाग बेहद स्पष्ट और खुश होगा। बहुत बेहतरीन बात है। जीवन के लिए बड़ा मार्गदर्शन है कि लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद चुप नहीं बैठ जाना, बल्कि अपने आप को साबित करना। और साबित कैसे करना? कि अपनी समझदारी पर विश्वास करते हुए उस समझदारी के स्तर को सदैव बनाए रखना और अपने आप पर विश्वास रखना कि मैं बेहतरीन हूं। पर यह बेहतरीन हूं आत्मविश्वास होना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। और अति आत्मविश्वास और आत्मविश्वास में वही अंतर है कि मैं बेहतरीन हूँ, अगर आपने मान लिया मुझे रियाज की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बेहतरीन हूँ, मैं पिछला मैच जीता था, मैंने 5 गोल किए थे, मैंने 100 रन बनाए थे,
मैंने 10 विकेट एक साथ ले लिए थे, ये सब अगर घमंड आ जाएगा तो यह नीचे की ओर लेकर जाता है। तो हमेशा आशावादी बने रहना, खुद को संतुष्ट करना, खुद को तैयार रखना आवश्यक है। और ये कब होगा? जब आप अपने आप में स्पष्ट होंगे और अपने आप से खुश होंगे। रोनाल्डो के हवाले से पेपर प्रकाशित करता है कि खेलते रहने की इच्छा को सबसे ऊपर रखता हूं। मैं अपना सारा समय केवल ट्रेनिंग में नहीं लगाता, लेकिन मैं ऐसी चीज करता हूं जिनसे मैं खुद में सुधार कर सकूं, ताकि मैं ज्यादा उम्र तक ऊंचे स्तर पर खेलता रह सकूं। खेलना जीवन का हिस्सा है, पर यह भी सच है कि आप पूरे समय ट्रेनिंग में नहीं दे सकते। परिवार के लिए, अन्य प्रकार के कामों के लिए आपको समय निकालना ही पड़ता है। अपनी कमजोरियों को सुधार करने का प्रयास करना होता है, पर ट्रेनिंग इतनी जरूर होना चाहिए कि आप अपने स्तर को बनाए रखें, अपनी कमियों को देख सकें, कल के मैच में, कल के दिन मुझसे क्या कमियां हुई थी उनमें सुधार कर सकें। और रोनाल्डो कहते हैं कि मैं ये सब इसलिए करता हूं कि मैं अपने ऊंचे स्तर को बनाए रखूं और बहुत अच्छी उम्र तक, ज़्यादा उम्र तक भी मैं लगातार खेलता रह सकूं। इसका मतलब है कि मैं आपको बहुत सी चीज़ों से संबंधित करना चाहता हूं। वे आगे कहते हैं कि इसका मतलब है कि आपको बहुत सी दूसरी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। यदि आप किसी एक कार्य के प्रति फोकस हैं, उसके प्रति समर्पित हैं, तो निश्चित है कि जीवन के बहुत सारे हिस्से ऐसे हो सकते हैं जो आपको छोड़ना पड़ सकते हैं। आप बाजार में घूम नहीं सकते, आप पिक्चर देखने के लिए लंबा समय नहीं निकाल सकते। अभी आज के युग की हम बात करें तो मोबाइल और व्हाट्सएप और जो सामाजिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके लिए आप ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते। इसलिए क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को तैयार करने के लिए कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। बहुत सारे लालच होते हैं और यह बहुत मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? त्यागना। क्योंकि आपके पास बहुत सारे लालच हैं, वह आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पर उनके आकर्षण में नहीं आना और त्याग देना उनको, यह भी सफलता के लिए आवश्यक होता है, खासकर उस कल्चर में जिसमें हम रहते हैं। मेरे लिए मेरे खेलते रहने की इच्छा किसी भी लालच से बहुत ऊपर है। आप जो हैं उसको लगातार बनाए रखने के लिए, उस स्थिति को लगातार बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास करें। यह जीवन के किसी भी लालच से सबसे ऊपर होना चाहिए। आपका व्यापार हो, आपका खेल का मैदान हो, आपका संगीत का मैदान हो, आपका कोई रचनात्मक कार्य हो, आपको अपनी क्षमता को सदैव बनाए रखना पड़ेगा। एक दिन मैं कक्षा में बहुत अच्छा पढ़ा दूं, अगले दिन नहीं पढ़ाऊं, तो विद्यार्थी तीसरे दिन नहीं आएगा। तो अपने आप को लगातार तैयार रखना बहुत आवश्यक है। और रोनाल्डो की इस पूरी इंस्पायरिंग स्टोरी की केवल एक ही बात है जो आपको माननी चाहिए कि हम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, हमें अनुशासित, समर्पित भाव से काम करना होगा, तभी वह टैलेंट, वह क्षमता, वह योग्यता हमारे पास रह पाएगी और हम जीवन में लगातार आगे बढ़ पाएंगे। आप जानते हैं मेरे इस चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।